औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। कल का सबक आपने याद कर लिया होगा इंशाअल्लाह। आज हमने सूरतुल बकरा का 11वां रुकू की 5 आयतें पढ़नी हैं इंशाअल्लाह। तो इन आयात में भी कौम बनी इसराइल का ही ज़िक्र है, उनकी नाफरमानियों का ही ज़िक्र है। उनकी नाफरमानी के वाक़यात ही अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं ताकि हम वो कुछ ना करें जो कौम बनी इसराइल ने किया। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर ये भी फरमा दिया था, बल्लिगु अन्नी वलो आयातन, कि अगर एक आयत भी तुम्हें आती है तो वो दूसरों को सिखाओ। कुरान ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो ताकि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। अब ये इतनी सारी बातें हमारे पास हैं, इसके इन अहकामात के बावजूद अगर हम कुरान पाक तर्जुमे से ना पढ़ें, उसको ना समझें, तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो कोशिश करें कि कुरान जो पढ़ लेते हैं, जो सुन लेते हैं, उसको याद रखें और आगे से सुनने की ख्वाहिश रखें कि कुरान में आगे क्या बताया गया है, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें कौन कौन से अहकामात पे अमल करना है। हमें अल्लाह ताला के अहकामात जानने की ज़रूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानने की ज़रूरत है। जब जानेंगे तो तभी अमल करेंगे ना, जब जानेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। इर्द गिर्द लोगों से पूछ के और लोगों के गलत अकायद को अपना के ज़िंदगी गुजारना, ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी यही है कि कुरान को पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, हदीस पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और उसको अपने अमल में लाएं, बजाय लोगों से सुन के अमल करने के लोगों की इस्लाह करें, इस्लाह करने वाले बने, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले बने। क्योंकि जिस कौम में से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर उठा लिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ उस कौम से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। कौम बनी इसराइल में आपने देखा कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया था हफ्ते के दिन, तो उनके 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह वो था जिन्होंने मछलियाँ पकड़ी, दूसरा वो था जिन्होंने नहीं पकड़ी लेकिन मना भी नहीं किया, तीसरा वो था जिन्होंने ना तो खुद मछलियाँ पकड़ी और दूसरों को भी मना करते रहे। तो सिर्फ निजात उन्हीं को मिली जो खुद भी नहीं पकड़ते थे और दूसरों को भी मना करते थे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर करते थे। अगर वो ये काम ना करते तो वो भी पकड़ में आ जाते। तो इसलिए आपको हमें चाहिए कि कुरान के अहकामात को मालूम करें और उन्हें फैलाएं, लोगों को बताएं, पकड़ पकड़ के बताएं, भाई ये ना करो, ये अल्लाह का हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हो तुम लोग। जितने भी रस्म व रवाज हैं, जितने भी शादियाँ ब्याहों के रस्म व रवाज, फोतगी के और जो देखते हैं दिनों में और ख़ुद से जो बनाए हुए हैं, ये सारे जो है ना, ये बिदात हैं। इनसे छुटकारा पाना चाहिए और कुरान पढ़ के लोगों को समझाना चाहिए कि देखें ये अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नहीं दिया। तो हुक्म देने वाले बने, नेकी का हुक्म देने वाले बने, बुराई से रोकने वाले बने, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को पैदा ही इसलिए किया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो जिस मकसद के लिए उम्मत मुस्लिमा को पैदा किया गया, अगर वो मकसद ही पूरा ना किया तो क्या फ़ायदा, हम अपना नुकसान ही करेंगे। अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हमें तौफीक दे के हम उसके हुक्म के मुताबिक चलें, सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह ताला हमें चलाए, आमीन। आज का सबक शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा रुकू नंबर 11 आयत नंबर 92 में, वलकद और तहकीक जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम
बिलबय्यिनाति साथ रोशन दलीलों के, सुम्मा फिर इत्तखज़्तुमुल इजला बना लिया तुमने, अल इजला बछड़े को माबूद, मिन बादी इसके बाद, व अंतुम और तुम ज़ालिमून ज़ालिम थे। तो वही तज़किरा चल रहा है बनी इसराइल का जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे 40 दिन के लिए इबादत के लिए, और वहाँ पे उन्हें तौरात दी गई थी। तो उस पीछे से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे उनकी इस्लाह के लिए उनके पास, लेकिन उन्होंने हज़रत हारून की बात ना मानी और बछड़ा बना लिया और फिर बछड़े की पूजा करने लग गए, जैसे कि उनके मिस्र में उनके इर्द गिर्द के लोग करते थे गाय की और बछड़े की पूजा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, और तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलीलों के साथ, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया उनके बाद और तुम जालिम थे। जालिम कैसे थे? खुद पर जुल्म करने वाले थे कि जब वो दुनिया में शिरक करेंगे तो लामहला आखिरत में उन्हें जहन्नम में जाना होगा, और ये उनका खुद पर जुल्म था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बय्यिनात दिए गए, सब देखे उन्होंने क्या क्या दिया मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें कौम बनी इसराइल से फ़िरौन की कौम से निजात दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से पानी पे असा को मारा तो वहाँ पानी जो था वो हट गया, रास्ता बन गया। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। फिर सहराए सीना में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे असा मारा तो 12 चश्मे फूट निकले। ये उनकी मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनो सलवा दिया, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हीं का मौजज़ा था, वो भी उन्होंने देखा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यद बैदा का मौजज़ा दिया, फिर लकड़ी की असा को साम बनाने का मौजज़ा दिया। तो इतने सारे मौजज़ात उन्होंने देखे, बादलों का साया उनके ऊपर किया, और क्या क्या उन पे रहमतें और नेमतें और इनामात नहीं किए, लेकिन उन्होंने क्या किया? झुटला दिया, हर चीज़ को झुटला दिया। कोहे तूर को उनके सरों पे मुसल्लत करके फिर हटा दिया, ये भी उनके साथ उन पर एक इनाम था, लेकिन उन्होंने किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे वो शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे कि उन्होंने अल्लाह ताला की बात उन्हें नाउज़ुबिल्लाह अच्छी ही नहीं लगती थी। तो अल्लाह के नबियों के साथ भी उनका रवैया बहुत ही बुरा था, क्योंकि वो शैतान के कहने में आए हुए थे। तो फिर फरमाया वाइज़ आख़ज़ना, और जब हमने लिया मीसाक़कुम तुम्हारा अहद, वरफ़ाना और बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर कोहे तूर को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो वो वक्त जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था। और कैसे अहद लिया था कि पहाड़ को कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करके तुमसे अहद लिया था, और तुमने माना था कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वही अपना वतीरा रखा। फिर फरमाया खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, खुज़ू पकड़ो, माँ जो, आतैनाकुम हमने दिया तुम्हें, बिकुव्वतिन मजबूती से, वस्माऊ और सुनो। अल्लाह ताला ने फिर उन्हें एक दफ़ा फिर तंबीह की और उनसे कहा कि तुम्हें जो चीज़ दी गई है, जो तौरात दी गई है, उसको मजबूती से पकड़ो और उसको सुनो। खुद पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुन के याद करो अल्लाह ताला के अहकामात को। कालू उन्होंने कहा, समेना हमने सुना, व असैना और हमने नाफरमानी की। इतने बेखौफ लोग थे, ना डर थे कि उन्हें अल्लाह के अज़ाब का भी खौफ नहीं था, और उनके दिमागों में एक ही बात समाई हुई थी कि हम तो दोज़ख में जाएंगे ही नहीं, हमारे में तो इतने नबी हैं, हमें तो नबी छुड़वा देंगे। तो ये चीज़ उनकी गलत फहमी जहन में थी। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह यही कहा, कहने लगे कालू उन्होंने कहा समेना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी कर दी। व उशरिबू और डाल दी गई फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इजला बछड़े की मोहब्बत, बछड़ा मतलब बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्रिहिम उनके कुफ़र की वजह से, उनके इनकार उनके कुफ़र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत डाल दी। वो अल्लामा बेज़ावी लिखते हैं ना कि जैसे कपड़े में रंग रच बस जाता है और जैसे पानी जिस्म में रच बस जाता है, इस तरह
इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी। तो ऐसी इनके दिलों में बैठी थी बछड़े की मोहब्बत कि वो निकलती ही नहीं थी। फिर फरमाया कुल बी सामा, कह दीजिए बहुत बुरा है, या मरुकुम, जो हुक्म देता है तुम्हें, भी इस साथ वो, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम खुद को मोमिन कहते हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत ही बुरा हुक्म देता है, यानी बहुत ही बुरे रास्ते पर लेके जा रहा है तुम्हारा ईमान जिसका तुम दावा करते हो। इन कुंतुम मोमिनीन, इन अगर कुंतुम, तुम हो, मोमिनीन, मोमिन, अगर तुम खुद को मोमिन कहते हो तो तुम्हारा ये ईमान तो किसी काम का नहीं, ये ईमान तो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारा ईमान अगर तुम मोमिन हो। फिर फरमाया आयत नंबर 94 में, कुल कह दीजिए, इन अगर कानत है लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंदुल्लाही, पास अल्लाह के, खालिसतन खास, मिन दूनिन नासी, दूसरे लोगों के अलावा, फतमन्नउल मौता, तो तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे। अब अल्लाह ताला इस आयत में उन्हें एक और तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए नबी हज़रत मूसा से कि आप उनको कह दीजिए कि इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नासी, कि अगर आखिरत का घर तुम्हारे लिए ख़ास है दूसरे लोगों के अलावा, तो फिर क्या करना चाहिए तुम्हें? तो मौत की तमन्ना करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा उल्ट हिसाब है, तुम मरने से डरते हो। अगर तुम सच्चे हो, अल्लाह ताला ने, मैं अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो। फिर खुद ही अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तो अलीमुन खबीर है, वो तो दिलों के राज जानता है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही इस बात का जवाब दिया उनको और उन्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि तुम ऐसे हो। फरमाया वलन यतमन्नऊहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, वलन यतमन्नऊहु, और हरगिज़ नहीं वो तमन्ना करेंगे, अबदन, कभी भी, बिमा, साथ, जो, कद्दमत, भेजा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने। अल्लाह ताला फरमाते जो ये कारगुजारियाँ कर चुके हैं, जो ये नाफरमानियाँ कर चुके हैं, जो ये शिरक बुत परस्ती कर चुके हैं, तो ये सब उनको मालूम है कि हमने गलत किया। उनके दिल जानते हैं इस बात को कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बस वो ज़िद, हठ धर्मी, सरकशी, बगजन, बगी, इन चीज़ों के पीछे लग के वो लोग ईमान नहीं ला रहे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, कभी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो आगे भेजा है वो जानते हैं ये कि इनके अमल कैसे रहे हैं, तो इनका क्या आखिर में अंजाम होने वाला है, सब जानते हैं ये। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, वाह, और अल्लाह अलीमुन, जानता है, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। वला तजिदन्नहुम, वाह, और ला, ज़रूर, तजिदन्नहुम, तुम पाओगे उन्हें, और ज़रूर तुम पाओगे उन्हें, अहरसन्नासा, लोगों से ज़्यादा हरीस, बाकी लोगों से ज़्यादा हरीस, लालची, अला, पर, हयातिन, ज़िंदगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनकी फितरत को, उनकी नेचर को, उनकी खसलत को जानते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग तो दूसरे लोगों से भी ज़्यादा ज़िंदगी के तलबगार हैं, ये तो मरना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मरने के बाद उनका क्या हशर होने वाला है। वमिनल्लज़ीना, और से जो लोग, अशरकू, शिर्क किया, यवद्दू, चाहता है, अहदुहुम, उनमें से हर एक, लो, अगर, यो अम्मरू, उम्र दी जाए, अल्फा, हज़ार, सनातिन, साल। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका हर बंदा, हर शिर्क करने वाला ये चाहता है कि उसको 1000 साल उम्र दी जाए, इतने हरीस और लालची हैं उस ज़िंदगी के। वमा, वा, और माँ, नहीं हुआ वो, बेमुज़ाहज़िही, छुटकारा पाने वाले, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, अन युअम्मर, अगर उन्हें लंबी उम्र भी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उन्हें 1000 साल भी उम्र दे दी जाए तो फिर भी आखिर तो मरना ही है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انہوں نے تو مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد پھر وہی حال، آج مرے یا کل، انجام تو ایک ہی ہونا ہے نا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر انہیں 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو وہ اس عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں۔ واللہ، اور اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما ساتھ جو یعملون وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، ہر شخص جو عمل کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اور فرشتے لکھ رہے ہیں جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے سارے دن، اپنے دن کے 24 گھنٹے جن حالات میں گزارتے ہیں سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اسے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے دن کا بیشتر حصہ اللہ کے ساتھ گزاریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے کثرت سے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کثرت سے بھیجا جائے، حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں اور سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور عقل مند وہی ہے، سورہ زمر میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے وہ شخص عقل مند ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ساری زندگی محنت کرتے رہے، اور جب آخرت میں جائیں گے ان کی ساری محنت اکارت جائے گی، کیونکہ ان کی ساری محنت دنیا کی زندگی کے لیے تھی، آخرت کے لیے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، کماتے رہے اور اپنی عیاشی میں اڑاتے رہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے گزاری جائے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسی زندگی نہیں گزار سکتے تھے جیسی ہم خواہش رکھتے ہیں؟ گزار سکتے تھے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا میں کوہ احد سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور کیسی زندگی گزاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مٹی کا کمرہ، کچا کمرہ، گھڑا، مشق اور چٹائی، پیالہ، یہ کل کائنات تھی، 2 جوڑے کپڑوں کے، ان میں بھی پیمند لگے ہوئے۔ اگر دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی، اگر دنیا کوئی اہمیت رکھتی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ویسی زندگی گزار کے دکھاتے جیسی ہم خواہشیں رکھتے ہیں۔ تو خواہش صرف ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کے آگے عاجزی، ان کے آگے انکساری۔ اور وہ عبادت سے ہی ہو سکتی ہے، بغیر عبادت کے ہم پروف نہیں دے سکتے کہ ہم یا اللہ تیرے عاجز بندے ہیں۔ جو دنیا میں سجدے کرتے رہے ہوں گے زیادہ، روز محشر وہی لوگ سجدے میں پڑیں گے۔ جب ایک وقت آئے گا کہ فرشتہ پکارے گا کہ سب سجدے میں پڑ جاؤ، تو صرف وہی لوگ سجدے میں پڑیں گے جو زندگی میں سجدہ کرتے رہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں اپنے سجدے نہیں کیے تو وہ روز محشر اس دن اکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کی ٹانگیں اس قابل ہی نہیں ہوں گی کہ وہ سجدے میں جا سکیں، کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت ان پہ۔ تو روز محشر کا سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سجدے کیے جائیں زیادہ سے زیادہ، کم از کم 5 نمازیں تو بہرحال پڑھی جائیں ٹائم پہ، ایک نماز پڑھ کے دوسرے کا انتظار کیا جائے۔ بیچ میں اپنے کام کرتے رہو دنیا کے، اللہ نے دنیا کے کاموں سے منع تو نہیں فرمایا، لیکن نماز کا انتظار کرنا جو ہے وہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے انسان کی، کہ نماز کا فجر کی پڑھ لی، اس کے ظہر کے درمیان جتنا کام ہو سکتا ہے کرو دنیا کا، اس کے بعد ظہر کی نماز دل میں سوچتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ کا کہ یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دینا، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، خود کو یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ جب چوکیدار آواز لگا رہا ہوتا ہے جاگتے رہنا، تو وہ لوگوں کو نہیں جگا رہا ہوتا، لوگ تو سوئے ہوتے ہیں، وہ خود کو جگا رہا ہوتا ہے کہ میں جاگتا رہوں تاکہ میں حفاظت کر رہا ہوں تو کرتا رہوں۔ تو انسان جب خود کو جگانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سارا دن دل میں دہراتا رہے کہ میں نے یا اللہ نماز پڑھنی ہے تو مجھے توفیق دے دینا، مجھے بھلا نہ دینا، شیطان نہ بھلا دے مجھے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا جی حتیٰ کہ ظہر پڑھ لی۔
जब ज़ोहर पढ़ के फिर कामों में लग गए या आराम में लग गए, फिर दिल में दुआ करते रहे, या अल्लाह मुझे असर की तौफीक दे देना, या रब्बुल आलमीन तू रहम करना, तू मुझसे नमाज ना मेरी छूट जाए, नमाज ना रह जाए, दिल में सोचते रहना चाहिए। तो इसी तरह जब ज़ोहर की पढ़ लो तो फिर असर के लिए दुआ करो, असर की पढ़ लो तो फिर मगरिब के लिए दुआ करते रहो, दिल में साथ साथ अल्लाह का जिक्र करते रहो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, दुनिया के काम साथ साथ होते ही रहते हैं। फिर इशा की नमाज की फ़िक्र करो, इशा की पढ़ के जब सो जाओ तो सोते वक्त फिर दुआ करके सो कि या अल्लाह, अगर तहज्जुद के आदी हो तो बेस्ट, तहज्जुद की दुआ करके सो कि या अल्लाह मुझे टाइम पे जाग आ जाए। और अल्लाह जगाता है, ज़रूर जगाता है। कई लोग अपने तजर्बे बताते हैं कि अल्लाह ताला जगाता है उन्हें टाइम पे। उसके बाद फजर के लिए दुआ करो, और बस इस तरह अपनी ज़िंदगी का दिन गुजार दो 24 घंटे। बीच में जब टाइम मिले न कुरान पढ़ा, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ी लाजमन, ज़ोहर के बाद थोड़ा सा कुरान पाक जो रूटीन का होता है, डेली पढ़ना होता है कुरान पाक ख़त्म करने के लिए, वो पढ़ा। असर के बाद की जो ख़ास सूरतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था करते थे वो पढ़ी। मगरिब के बाद की ख़ास सूरतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया, वो पढ़नी चाहिए। और उसके बाद इशा के बाद आप सूरह यासीन पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को सूरह यासीन पढ़ लेता है और अगर रात को उसको मौत आ जाए तो वो जन्नती होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाएँ। ये आज की 5 आयतें, इनका तर्जुमा और तशरीह आपने याद रखनी है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।